और पांचवा व्रत जो, ये तो पारसनाथ जी ने 4 व्रत दिए थे, पांचवा व्रत भगवान महावीर ने इसमें जोड़ दिया। संगात संजायते कामा, कामात् क्रोध अभिजायते, गीता कह रही है। जब किसी चीज़ को हम उसके साथ बार बार बैठते हैं, उस चीज़ को बार बार देखते हैं और बार बार उसके साथ संपर्क करते हैं, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। एक बार एक आदमी ने हमें रबड़ी खिला दी। अब हमारे पास पैसे तो नहीं रबड़ी खाने के लिए, लेकिन हमारी इच्छा हो जाएगी कि हमें रबड़ी ही मिले। कल तक तो हम अचार से रोटी खा रहे थे, अब रबड़ी की इच्छा हो गई। संगात, अगर हम वहीं रबड़ी को त्याग देते तो ये इच्छा हमारे अंदर नहीं थी। अब रबड़ी को प्राप्त करने के लिए हम किसी के चक्कू घूम रहे हैं, किसी का मकान लूट रहे हैं जाके कि हमें रोज़ रबड़ी खाने को मिले, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये जो कामना है चीज़ों को प्राप्त करने की, ये कामना ब्रह्मचर्य का नाश कर देती है। क्यों? संगात संजायते कामा। जब हम नारी के साथ बैठेंगे, जब हम स्त्रियों के साथ बैठेंगे, तो स्त्रियों को प्राप्त करने की हमारे यहाँ, अब जैनियों के साधु में और हमारे साधुओं में यही अंतर है। हमारे साधु जब तक चेलियाँ ना नाचें, सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर अंधेरा, सतगुरु प्यारिया, और वो सतगुरु को आकर के और फिर अपने हाथ से भोजन ना कराएं, तो चेलियाँ नाचेंगी चारों तरफ। लेकिन जैनियों ने कहा कि नहीं, अगर स्त्री आपके पास आ गई तो उसको प्राप्त करने की आपके मन में इच्छा जागेगी, ज़रूर जागेगी। और जब वो नहीं होगी तो कामात् क्रोध अभी जाते। अगर वो नहीं मिली स्त्री, तो जिसने उससे हमें मिलने से रोका, हम उसको मारने की कोशिश करेंगे। इसे बीच में से हटा दो किसी तरह से। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करेगा आदमी, तो आदमी के मन में कभी भी पाप नहीं आएगा। अब ब्रह्मचर्य में इन्होंने नियम बना दिए बड़े कठोर, क्योंकि अब ये नियम बना रहे हैं श्रमणों के लिए, साधुओं के लिए। तो इन्होंने बड़े कठोर नियम बना दिए। इन्होंने कहा इन कठोर नियम में स्त्री का मुख देखना भी ब्रह्मचर्य का खंडन करता है। क्योंकि आँखों के द्वारा अगर रूप की, आपने जो रूप है उस रूप का रस पिया किसी तरह से, तब भी आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। तो आँखों से आँखें तो मिलानी नहीं चाहिए किसी औरत के साथ। अगर आपने आँख से, इसलिए जैनी क्या करते हैं, स्त्री के मुख को नहीं देखते। जब कोई स्त्री आती है तो नीचे को मुँह कर लेते हैं। अव्वल तो स्त्रियाँ बहुत कम उन्होंने मना कर रखे हैं। स्त्री का स्पर्श तो बिल्कुल वर्जित है। कोई जैनी साधु किसी स्त्री से चरण स्पर्श नहीं कराएगा। ये नहीं कहेगा कि अरे चेली आ गई, चेली मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ज़रा सिर दबा दें। क्योंकि जहाँ स्त्री ने आपका शरीर छुआ, आप काम व्याप जाएगा। स्त्री काम पैदा करने, कामदा है स्त्री, प्रमादा है। स्त्री को छूते ही शरीर में काम व्यापता है। तो आपने क्या किया कि स्त्री को स्पर्श किया तो एकदम कामना व्यापेगी शरीर के अंदर। वही ऐसी इच्छा जागेगी जैसी हमारे सेक्स की इच्छा जाग जाती है। इसको फ्रायड ने भी कहा है, इरोटिक जोन्स। हमारे शरीर में कुछ इरोटिक जोन होते हैं, अगर उनको जैसे छूओगे तो वो इच्छा जागेगी जैसे सेक्स की इच्छा होती है। तो अगर किसी को आपने स्त्री को स्पर्श किया और गलती से, इरोटिक जोन है, उसके होठ हैं, उसके कपोल हैं, उसके जो दोनों स्तन हैं, उनको अगर आपका हाथ गलती से भी लग गया तो आपके मन में वही इच्छा जाग जाएगी जो सेक्स की इच्छा होती है। इसलिए स्त्री का स्पर्श बिल्कुल वर्जित। पैर भी नहीं छुआएगा जैनी कोई। अगर स्त्री आएगी तो दूर से पैर छूती है, ज़मीन को पैर छुएगी, वो साधु को पैर नहीं छुएगी। जिस घर में अकेली स्त्री रहती हो, उस घर के अंदर भी साधु प्रवेश नहीं करेगा। अगर अकेली औरत रह रही है और साधु ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए, जल चाहिए, ये भोजन चाहिए, तो बाहर से देखेगा। अगर वो देखेगा अकेली स्त्री है तो चला जाएगा, अगले घर पर जाके मांगेगा, लेकिन वहाँ नहीं जाएगा। उस पर भी पाबंदी लगा दी, नहीं करेगा। अश्लील ना बातें करेगा वो, और जहाँ अश्लील बातें चल रही हों वहाँ से या तो हट जाएगा साधु, या अपने कानों में रुई या कुछ लगा लेगा। तो अश्लील बातें भी नहीं सुनेगा। ऐसा संगीत भी नहीं सुनेगा जो कामना भड़काने वाला संगीत हो। ऐसे बिल्कुल उनसे अलग हो जाएगा। और नृत्य देखना तो बिल्कुल पाप है। नाच तो वो देखेगा ही नहीं, नृत्य देखेगा तो बंद कर लेगा, अपना मुंह फेर लेगा या वहाँ से उठ करके चला जाएगा। तो संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, वो जब उसके सामने आएंगी
तो बड़ी जो बड़ी है आयु में, उसको इस दृश्य से देखा कि ये मेरी माँ आ रही है। माँ के साथ कभी भी हमारे पास ये इच्छा नहीं होती कि काम व्याप है, तो हम दूर से इसको कहेंगे हे माता जी। स्पर्श तो उसका भी नहीं करेंगे, लेकिन दूर से भी इसको माँ की तरह मानेंगे। हमारे बराबर की कोई आ रही है तो उसको कहेंगे ये मेरी भगनी है, बहन है। बहन बड़ी पवित्र होती है चीज़, इसलिए बहन कह दिया शब्द। बहन का शब्द कहते ही हमारे मन में वासना नहीं आएगी कि इसको छुएं। और जो अपने से छोटी हैं उनको बेटी की तरह मानेंगे सारे के सारे। तो साधुओं के लिए बड़े लख दिए इन्होंने। साधु तेल का मर्दन नहीं करेगा। तेल का मर्दन करने से सेक्स भड़कती है, इसलिए तेल का मर्दन भी साधु नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नियम। उसमें एक नियम ये बना दिया कि जितनी भूख और जितना भोजन पचाने की सारे शरीर में है, उस भोजन से 5 तत्व बनते हैं। रक्त बनता है, मज्जा बनती है, अस्थियां बनती हैं, मेदा बनती है और वीर्य बनता है। तो जितनी हमारी भोजन की कैपेसिटी है, उस भोजन की कैपेसिटी से हम कम भोजन करेंगे। ज़्यादा भोजन करना भी ब्रह्मचर्य का खंडन कर देता है। फिर कोई भी ऐसा मैथुन जो शास्त्र द्वारा वर्जित है, ऐसा मैथुन नहीं करेंगे। सन्यासी कभी भी मैथुन नहीं करेगा, मैथुन तो करता ही नहीं, और जो वर्जित मैथुन है वो तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसी तरह से ब्रह्मचार्य का भी बड़े कठोर नियम बहुत लंबे चौड़े बना दिए कि ये सारे जो हैं ये 5 महाव्रत कहलाते हैं। 5 महाव्रत साधुओं के लिए बना दिए, यानी जो श्रमण हैं और श्रमणी हैं, भिक्षु हैं और भिक्षुणी हैं, उनके लिए नियम बना दिए। अब भिक्षुणी जाएंगी तो वो किसी पुरुष के शरीर का पुरुष से अपने पैर नहीं छुआएंगी। वो कहेंगे कि पुरुष दूर खड़े रहो, हमसे हमारा शरीर मत छूना तुम।